Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 13 संबंध बोधक प्रपोजिशन। कुछ अविकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनामों का आपसी संबंध प्रकट करते हैं। इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर है, घर के आगे मंदिर है, मेज के नीचे बिल्ली है, विद्यालय के सामने मैदान है। यहाँ चित्रों के नीचे दिए गए पहले वाक्य में रंगीन छपे शब्द के ऊपर पेड़ के साथ बंदर का, दूसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के आगे घर के साथ मंदिर का, तीसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के नीचे मेज के साथ बिल्ली का तथा चौथे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के सामने विद्यालय के साथ मैदान का संबंध प्रकट कर रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। इस प्रकार वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताने वाले अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द के निकट, के दाएं, की ओर, से पहले, के भीतर, से बाहर, के पास, से दूर, की ओर, के द्वारा, की अपेक्षा, के बिना, के अतिरिक्त, के जैसा, के लिए, के बीच, के निकट, के आगे आदि। संबंध बोधक शब्दों से पहले के, से आदि कारक लगे होते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कुछ अविकारी शब्द समान रूप से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु ये अविकारी शब्द जब क्रिया की विशेषता बताने हेतु स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तथा जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं तब संबंध बोधक कहलाते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के अंतर को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। क्रिया विशेषण। संबंध बोधक। 1. रंजीत पीछे चलो। रंजीत सौम्य के पीछे चलो। 2. अजीत बाहर जाओ। अजीत घर से बाहर जाओ। 3. दक्ष पहले आया था। दक्ष रवि से पहले आया था। 4. गौरव नीचे खड़ा है। गौरव पेड़ के नीचे खड़ा है। 5. नमन ऊपर बैठा है। नमन छत के ऊपर बैठा है। Like, share and subscribe.